चले प्यारे विद्यार्थियों, सर्किल पॉइंट यूट्यूब चैनल पर आप सबों का स्वागत है। मैं एम चक्रवर्ती आप लोगों को जीके जेस की श्रृंखला में एक बार फिर से स्वागत कर रहा हूं। आज हम लोग इतिहास के एक टॉपिक लिए हैं, महात्मा गांधी जी द्वारा चलाए गए कुछ प्रमुख आंदोलन। हेडिंग देखिए दिया हुआ ऊपर में, महात्मा गांधी द्वारा चलाए गए प्रमुख आंदोलन, और उसमें पहला आंदोलन लिए हैं असहयोग आंदोलन। पहला आंदोलन कौन सा? असहयोग आंदोलन। ध्यान दीजिएगा, असहयोग का अर्थ क्या होता है कि हम किसी प्रकार से अंग्रेजों की सहायता न करें। गांधी जी इस आंदोलन को लाएं, उसका मुख्य उद्देश्य यही था कि आप किसी प्रकार से अंग्रेजों को सहायता न दें। उनका कहना था कि मुट्ठी भर अंग्रेज जो भारत में आए हैं, जो भी हम भारतीय उनके साथ हैं, अगर साथ न देते हैं तो वो खुद ब खुद यहाँ से छोड़ने पर, देश को छोड़ने पर मजबूर हो जाएंगे। तो गांधी जी द्वारा चलाया गया जो आंदोलन है, एक कौन सा, उसमें से प्रमुख आंदोलन में आता है असहयोग आंदोलन। हाँ, हालांकि पहला पूछेगा आंदोलन कौन था, तो वो चंपारण सत्याग्रह से गांधी जी शुरुआत किए थे, लेकिन असहयोग आंदोलन को हम लोग देख रहे हैं। तो चलिए विवरण सबसे पहले देखेंगे असहयोग आंदोलन का। असहयोग आंदोलन का संचालन स्वराज की मांग को लेकर किया गया था। पूछेगा असहयोग आंदोलन का संचालन किसके मांग को लेकर किया गया, तो स्वराज की मांग को लेकर किया गया। कब इसका शुरुआत हुआ तो 1 अगस्त 1920 को। असहयोग आंदोलन का शुरुआत पूछेगा कब हुआ, 1 अगस्त 1920 को। उद्देश्य क्या था? अंग्रेजी सरकार के साथ सहयोग न करके, देखिए क्या बोले, अंग्रेजी सरकार के साथ सहयोग न करके कार्यवाही में बाधा उपस्थित करना। कार्यवाही में बाधा उपस्थित करना, अगर हम किसी प्रकार से अंग्रेजों की सहायता न करते हैं तो उसकी कार्यवाही में क्या पहुंचेगी, बाधा पहुंचेगी, तो वो खुद देश को छोड़ने पर मजबूर हो जाएगा। और गांधी जी का जो भी आंदोलन चलाया गया था उस सब में अहिंसा सर्वोपरि था। हिंसा के वो सख्त विरोधी थे। किसके पुजारी थे? अहिंसा के पुजारी गांधी जी थे। प्रभाव: पश्चिमी भारत, बंगाल तथा उत्तरी भारत में असहयोग आंदोलन को अभूतपूर्व सफलता मिली। असहयोग आंदोलन को अभूतपूर्व सफलता कहाँ मिलता है? पश्चिमी भारत, बंगाल, उत्तरी भारत में असहयोग आंदोलन ने अभूतपूर्व मतलब सफलता प्राप्त किया। समाप्ति की घोषणा, आप ध्यान दीजिएगा क्या होता है। 1 अगस्त 1920 को चालू होता है, किसके द्वारा? महात्मा गांधी जी के द्वारा। कारण क्या है कि अंग्रेजी सरकार के साथ सहयोग न करके कार्यवाही में बाधा उपस्थित करेंगे। सफलता कहाँ मिला? पश्चिमी भारत, बंगाल तथा उत्तरी भारत में। अब समाप्ति की घोषणा 12 फरवरी 1922 को, 12 फरवरी 1922 को कहा गया कि असहयोग आंदोलन को कब वापस लिया गया, कब समाप्ति का घोषणा किया गया, तो 12 फरवरी 1922 को। कारण क्या था, जो ध्यान दीजिएगा, 5 फरवरी 1922 को चौरी चौरा घटना होता है। उत्तर प्रदेश के गोरखपुर जिले में एक थाना है चौरी चौरा। उसी थाने में कुछ प्रदर्शनकारी ने, ध्यान दीजिएगा, पुलिस है जो प्रदर्शनकारियों पर लाठीचार्ज कर दिया। तो प्रदर्शनकारियों ने क्या किया कि थाने में 21 सिपाही और एक थानेदार को चौरी चौरा नामक जो थाना था वहीं पर बंद करके जिंदा जला दिया। ये घटना हिंसा में बदल गया। गांधी जी इस घटना से काफ़ी दुखी होते हैं। तो चौरी चौरा घटना होता है 5 फरवरी 1922 को, और गांधी जी समाप्ति की घोषणा कब कर देते हैं? 12 फरवरी 1922 को। 12 फरवरी 1922 को असहयोग आंदोलन को समाप्त कौन करते हैं? गांधी जी। और चालू भी कौन करते हैं? महात्मा गांधी। तो शुरुआत का डेट याद रखेंगे 1 अगस्त 1920 और समाप्ति 12 फरवरी 1922। महात्मा गांधी चौरी चौरा कांड के कारण। चौरी चौरा घटना आप लोग लिख लीजिएगा कि चौरी चौरा घटना कब होता है, तो 5 फरवरी 1922 को। 5 फरवरी 1922 को। ये आप देखेंगे जो समाप्ति का घोषणा था, यह प्रस्ताव कांग्रेस के कार्यकारिणी की बारदोली बैठक में रखा गया था। ये जो प्रस्ताव जो भंग करने का था कि असहयोग आंदोलन को वापस ले रहे हैं, तो यह प्रस्ताव कहाँ रखा गया था, तो कांग्रेस की कार्यकारिणी की बैठक बारदोली में, कार्यकारिणी की बारदोली बैठक में। अब देखेंगे जब यह घटना असहयोग आंदोलन बंद हुआ तो कुछ व्यक्तियों का इससे असहमत थे। जैसे कौन कौन असहमत थे? मोतीलाल नेहरू, सुभाष चंद्र बोस, पंडित जवाहरलाल नेहरू, CR दास जिसको आप चित्तरंजन दास कहते हैं, मोहम्मद अली जिन्ना, शौकत अली, ऐसे कई तमाम जो कांग्रेस के बड़े नेता थे। कांग्रेस गांधी जी के इस
गांधी जी के इस आदेश से सब कोई दुखी थे और सब कोई चाह रहे थे कि असहयोग आंदोलन बंद नहीं हो। तो कुछ का इसके संबंध में मत है जो देखिएगा। अब पंडित जवाहरलाल नेहरू ने इस संबंध में क्या कहा, ध्यान दीजिए। असहयोग आंदोलन को जब गांधी जी बंद करते हैं तो पंडित जवाहरलाल नेहरू देखिए क्या कहते हैं, हम सबको बड़ा दुख हुआ, हम सबको बड़ा दुख हुआ जब हमने सुना कि हमारी लड़ाई उस समय बंद कर दी गई जब हम सफलता की ओर बढ़ रहे थे। क्वेश्चन पूछेगा किसने कहा कि हम सबको बड़ा दुख हुआ जब हमने सुना कि हमारी लड़ाई उस समय बंद कर दी गई जब हम सफलता की ओर बढ़ रहे थे, पंडित जवाहरलाल नेहरू। अब देखेंगे अगला, CR दास, चितरंजन दास क्या कहते हैं, गांधी जी आंदोलन को बहुत साहस से प्रारंभ करते हैं। गांधी जी आंदोलन को बहुत साहस से प्रारंभ करते हैं, कुछ समय तक कुशलता से चलाते हैं, कुछ समय तक कुशलता से चलाते हैं, परंतु अंत में साहस खोकर बहक जाते हैं, अंत में साहस खोकर बहक जाते हैं। ये कौन बोलते हैं, चितरंजन दास, CR दास। अब ध्यान दीजिएगा, सुभाष चंद्र बोस इसके संबंध में क्या कहते हैं, उस समय जनता का उत्साह बहुत ऊंचा था, तब पीछे हटने का आदेश देना राष्ट्रीय संकट से कुछ कम नहीं था। यह बात कौन बोले, सुभाष चंद्र बोस बोले। तो असहयोग आंदोलन के बारे में ध्यान दीजिएगा। 1 अगस्त 1920, 12 फरवरी 1922 को समाप्ति, किस घटना के कारण, चौरी चौरा घटना के कारण। पंडित नेहरू, CR दास और सुभाष चंद्र बोस ने जो कहा, यह क्वेश्चन एग्जाम में पूछेगा कि यह कथन किस, जैसे पूछ दे सकता है कि बताइए असहयोग आंदोलन के संबंध में किसने कहा था कि उस समय जनता का उत्साह बहुत ऊंचा था, तब पीछे हटने का आदेश देना राष्ट्रीय संकट से कुछ कम नहीं। तो कौन बोले थे, सुभाष चंद्र बोस। और कांग्रेस के कौन कौन नेता असहयोग आंदोलन के बंद होने से नाखुश थे, नाराजगी प्रकट कर रहे थे, उसमें आपको नाम याद रख लीजिएगा, मोतीलाल नेहरू, सुभाष चंद्र बोस, पंडित जवाहरलाल नेहरू, C राजगोपालाचारी, चक्रवर्ती राजगोपालाचारी, फिर CR दास, चितरंजन दास है, मोहम्मद अली जिन्ना है, शौकत अली। ऐसे कांग्रेस के तमाम बड़े नेता इस आंदोलन को बंद करने से दुखी थे। चलिए अब देखेंगे गांधी जी की गिरफ्तारी। अब जो गांधी जी असहयोग आंदोलन चलाए हैं, तो असहयोग आंदोलन के मुख्य नेता कौन थे, गांधी जी। तो असंतोष फैलाने के, ध्यान दीजिएगा, जनता में असंतोष फैलाने के कारण गांधी जी को 10 मार्च 1922 को गिरफ्तार किया गया। ध्यान दीजिएगा, कहेगा असहयोग आंदोलन के संबंध में गांधी जी को गिरफ्तारी कब हुआ, 10 मार्च 1922 को। सजा सुनाने वाला न्यायाधीश कौन था, तब बूमफील्ड। किस आधार पर, जनता में असंतोष फैलाने के आधार पर। याद रखेंगे, सजा सुनाने वाला न्यायाधीश का नाम ब्रूमफील्ड था। किस कारण से, तो जनता में असंतोष फैलाने के कारण। लेकिन स्वास्थ्य संबंधी कि गांधी जी की स्वास्थ्य ठीक नहीं है, इस कारण उनको 5 फरवरी 1924 को रिहा कर दिया जाता। 5 फरवरी 1924 को रिहा कर दिया गया। गिरफ्तारी 10 मार्च 1922 को, अब 5 फरवरी 1924, तकरीबन 2 साल वो जेल में रहे। अब अगला हम लोग देखते हैं गांधी जी कौन आंदोलन चला रहे हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, दांडी मार्च, या इसी को हम लोग कहते हैं नमक सत्याग्रह। दांडी मार्च या नमक सत्याग्रह, देखेंगे विवरण क्या है दांडी मार्च का। दांडी मार्च महात्मा गांधी के नेतृत्व में आयोजित की गई वह यात्रा थी जिसके द्वारा गांधी जी ने अंग्रेजों के कठोर नमक कानून को तोड़ा था। दांडी मार्च का विवरण देखेंगे। दांडी मार्च महात्मा गांधी के नेतृत्व में आयोजित की गई वह यात्रा थी जिसके द्वारा गांधी जी ने अंग्रेजों के कठोर नमक कानून को तोड़ा। अब देखेंगे दांडी मार्च का शुरुआत कब होता है भाई, तो 12 मार्च 1930, 12 मार्च 1930 को दांडी मार्च का शुरुआत कब हो गया, 12 मार्च 1930 को। उद्देश्य क्या है, तो अंग्रेजों द्वारा बनाए गए नमक कानून को तोड़ना, अंग्रेजों द्वारा बनाए गए नमक कानून को तोड़ना। यात्रा की समाप्ति कब होती है, तो 6 अप्रैल 1930, 6 अप्रैल 1930। यात्रा कुल कितना दिन चलता है, तो 24 दिन। 12 मार्च 1930 को चालू होता है और 6 अप्रैल 1930 को समाप्त हो जाता है, तो कुल कितना दिन चलता है, 24 दिन की यात्रा होती है। कहाँ से, तो साबरमती आश्रम से। कहाँ से, साबरमती आश्रम से। कहाँ तक, तो दांडी तक, है ना, जो कि गुजरात के नवसारी जिला में। साबरमती भी गुजरात में पड़ता है और दांडी नवसारी जिला, गुजरात का कौन सा जिला, नवसारी जिला। तो कुछ पूछेगा कि दांडी मार्च कहां से शुरुआत हुआ था, तो साबरमती आश्रम से। कहां जाकर रुका है, तो दांडी में ही जाकर रुका, वहीं पर कानून बना, इसलिए दांडी मार्च या नमक सत्याग्रह इसका नाम दिया गया। नमक के टैक्स पर जो बढ़ोतरी हुआ था उसी को लेकर गांधी जी चला, इसीलिए नमक सत्याग्रह भी आप जानते हैं। और दांडी है कहाँ, गुजरात का कौन सा जिला, नवसारी जिला। कुल कितना दूरी, साबरमती से लेकर दांडी तक का कुल कितना दूरी तय किए थे, तो
385 किलोमीटर या इसी को 241 मील कहेंगे। 385 किलोमीटर बोलिए या 241 मील बोलिएगा। कुल कितना सहयोगी के साथ दांडी यात्रा शुरुआत किया गया था? तो 78 स्वयंसेवक के साथ। कितना? 78 स्वयंसेवक। और देखेंगे गांधी जी दांडी यात्रा चालू किए हैं तो एक चीज और याद रखिएगा, 12 मार्च 1930 को जितने भी 78 सहयोगी थे सबको माने अंग्रेजों ने लाठियां बरसाया, लेकिन गांधी जी का कहना था कि आप हाथ भी अपने बचाव में इस तरीके से न रखेंगे। तो ये आंदोलन काफी एकदम अहिंसा के साथ में इस तरीके से किया गया था कि थोड़ा सा भी भारतीयों की तरफ से हिंसा न हो, यहां तक कि आप अपने बचाव में भी आपको हाथ नहीं आगे बढ़ाना। इस कदर ये 78 स्वयंसेवक के साथ गांधी जी यात्रा को लेकर बढ़ाए थे। लेकिन 6 अप्रैल 1930 पहुंचते पहुंचते हजारों की संख्या में भारतीय उनके साथ जुड़े थे। तो अभी हम लोग देखे हैं असहयोग आंदोलन को, दांडी मार्च को। अब इसी असहयोग आंदोलन के आगे बढ़ाते हैं हम लोग, और यहीं से फिर ध्यान दीजिएगा 6 अप्रैल 1930 को ही दांडी से गांधी जी किसका शुरुआत करते हैं? सविनय अवज्ञा आंदोलन को, जो कि हम लोग आगे देख रहे हैं। चलिए बच्चों देखते हैं आगे हम लोग दांडी मार्च में देखेंगे। दांडी यात्रा में एक लास्ट पॉइंट है कि सुभाष चंद्र बोस ने गांधी जी के नमक सत्याग्रह या दांडी मार्च, नमक सत्याग्रह या दांडी मार्च की तुलना नेपोलियन के एल्बा से पेरिस, नेपोलियन के एल्बा से पेरिस यात्रा से किए थे। ध्यान दीजिएगा, नेपोलियन है जो एल्बा से पेरिस का यात्रा किया था। तो गांधी पूछेगा कि सुभाष चंद्र बोस ने गांधी जी के नमक सत्याग्रह की तुलना किससे किया है? तो नेपोलियन के। तो नेपोलियन के कौन यात्रा से? एल्बा से पेरिस की यात्रा। जैसे गांधी जी साबरमती से दांडी की यात्रा किए ना, उसी तरीके से नेपोलियन ने एल्बा से पेरिस का यात्रा किया था। सुभाष चंद्र बोस ने गांधी जी के नमक सत्याग्रह का तुलना किया। अब देखेंगे सविनय अवज्ञा आंदोलन। 6 अप्रैल 1930 को जैसे गांधी जी ने दांडी में पहुंचकर नमक कानून का उल्लंघन किया, वहीं से सविनय अवज्ञा आंदोलन का शुरुआत होता है। तब पूछेगा सविनय अवज्ञा आंदोलन का शुरुआत कहां से? ध्यान दीजिएगा, सविनय अवज्ञा आंदोलन का शुरुआत कहां से, ये भी क्वेश्चन पूछता है। दांडी से, याद रखें, कहां से? दांडी से। सविनय अवज्ञा आंदोलन का शुरुआत कहां से? दांडी से। तो आगे विवरण देखिए सविनय अवज्ञा आंदोलन का। ब्रिटिश साम्राज्यवाद के विरुद्ध, ब्रिटिश साम्राज्यवाद के विरुद्ध भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा चलाए गए जन आंदोलन में एक था, जिसका शुरुआत किया गया 6 अप्रैल 1930 को। कहां से? दांडी से। यह वह तारीख है जिस दिन नमक कानून को दांडी पहुंचकर तोड़ा गया था। महात्मा गांधी को सविनय अवज्ञा आंदोलन की प्रेरणा कहां से मिली थी? जो देखेंगे अमेरिकी विचारक हेनरी डेविड थोरो से। महात्मा गांधी को सविनय अवज्ञा आंदोलन का पूछेगा विचार कहां से मिला था? तो अमेरिकी विचारक हेनरी डेविड थोरो से मिला था। थोरो का मानना था कि संसार में स्व विवेक से बड़ा कोई कानून नहीं है। कहेगा किसका मानना था कि संसार में स्व विवेक से बड़ा कोई कानून नहीं है? तो ही थोरो का, हेनरी डेविड थोरो का मानना था। अब देखेंगे सविनय अवज्ञा आंदोलन का अंत कब हुआ? शुरुआत तो हम लोग देख लिए थे कि 6 अप्रैल 1930 को। तो सविनय अवज्ञा आंदोलन का समाप्ति होता है गांधी इरविन समझौता, जिसको दिल्ली समझौता भी कहते हैं। गांधी इरविन समझौता के तहत 5 मार्च 1931 को, 5 मार्च 1931 को देखेंगे भारत का गवर्नर है लॉर्ड इरविन, और महात्मा गांधी सविनय अवज्ञा आंदोलन को चलाए हुए हैं। काफी तेजी से यह आंदोलन बढ़ रहा था। लॉर्ड इरविन को लंदन से दबाव आ रहा था कि आप किसी भी तरीके से इस आंदोलन को रुकवाइए। और उसी समय 1930 में प्रथम गोलमेज सम्मेलन, 1931 में दूसरा और 1932 में तीसरा गोलमेज सम्मेलन हुआ था। तो पहला गोलमेज सम्मेलन में कांग्रेस ने भाग नहीं लिया। गांधी इरविन समझौता हो गया, और इस समझौता के तहत गांधी जी, ध्यान दीजिएगा, दूसरे गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने के लिए लंदन जाने के लिए राजी हो गए। तो कहेगा कांग्रेस की ओर से दूसरे गोलमेज सम्मेलन में भाग कौन लिया था? महात्मा गांधी। किस समझौता के तहत माने थे? तो गांधी इरविन समझौता। तो गांधी जी भी कुछ पक्ष रखे थे इसमें, और लॉर्ड इरविन इनसे एक पक्ष मांगा था कि आप सविनय अवज्ञा आंदोलन को बंद कर दीजिए। तो गांधी जी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन को पुनः फिर बंद कर देता है। जिस तरीके से असहयोग आंदोलन को गांधी जी ने बंद किया था, उसी तरीके से फिर इन्होंने सविनय अवज्ञा आंदोलन को वापस लेने का प्रस्ताव कर दिया। कब? गांधी इरविन समझौता के तहत 5 मार्च 1931
1931 को। अब आगे की कहानी सुनिए। जब दूसरे गोलमेज सम्मेलन 1931 में गांधी जी लंदन भाग लेने के लिए गए तो वहां पर गांधी जी की बात को नकार दिया गया। मतलब एक तरीके से लॉर्ड इरविन ने गांधी जी के साथ धोखा का बात किया, क्योंकि यहां से इनको मनवा लिया, जब लंदन गए तो आप कर भी क्या सकते हैं। तो वहां पर लॉर्ड इरविन है जो था नहीं, ठीक है, तो गांधी जी की बातों को ना माना गया। गांधी जी वहां से निराश होकर लौटते, आप फिर सविनय अवज्ञा आंदोलन भारत में आकर चालू करते, लेकिन वो रस, वो जोड़ नहीं पकड़ पाया जो कि 6 अप्रैल से लेकर 5 मार्च 1931 के पहले तक था। लेकिन अंतिम रूप से समाप्ति पूछेगा तो 7 अप्रैल 1934 को, लेकिन मुख्यतः समाप्त हो गया था या गांधी इरविन समझौता के तहत 5 मार्च 1931 को, लेकिन अंतिम रिजल्ट वापस लिया गया 7 अप्रैल 1934 को, जब दूसरे गोलमेज सम्मेलन में गांधी जी की बात को नहीं माना गया, वहां से निराश होकर आ गए। भारतीय थोड़ी थे, गांधी जी भी भारत के लोग ना मान लेंगे भाई, विदेश वाले, लंदन वाले क्यों आपकी बात को मानने जाएंगे। गांधी जी उसी चक्रव्यूह में फंसकर वहां चले गए थे। अब आगे देखेंगे सविनय अवज्ञा आंदोलन, ये भी एक क्वेश्चन है, याद रखिएगा। सविनय अवज्ञा आंदोलन में पठान सत्याग्रहियों पर, ध्यान दीजिएगा, सविनय अवज्ञा आंदोलन में पठान सत्याग्रहियों पर गोली चलाने से गढ़वाल राइफल्स ने इनकार कर दिया। सत्याग्रह, ध्यान दीजिएगा, सविनय अवज्ञा आंदोलन में पठान जो सत्याग्रही थे उन पर गोली चलाने से कौन इनकार करता है? गढ़वाल राइफल्स की सेना ने इनकार कर दिया था। अब सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान कुछ कार्यक्रम चलाए गए, उसको देख लीजिए। सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान कुछ कार्यक्रम, पहला, नमक कानून का उल्लंघन किया जाए और स्वयं नमक बनाया जाए। नमक कानून का उल्लंघन करें और स्वयं नमक बनाइए, गांधी जी इस आंदोलन में जोड़ देते हैं। सरकारी सेवा, शिक्षा केंद्र एवं उपाधि का बहिष्कार करें, माने जो अंग्रेज दे रहा सुविधा सबको आप बहिष्कार कर दीजिए, गांधी जी का ये कहना था। महिलाएं स्वयं शराब, अफीम एवं विदेशी कपड़ा की दुकानों पर जाएं और वहां पर बैठ के धरना दें। समस्त विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार करते हुए उन्हें जला दिया जाए। जितना भी विदेशी सामान है सबको बहिष्कार करिए और उनको जला दीजिए। कर अदायगी को रोका जाए, ध्यान दीजिए, कर अदायगी को, मतलब किसी प्रकार से हम टैक्स सरकार को न दे। और देखेंगे समस्त विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार करते हुए गांधी जी ने यहाँ पर जब पहनने के लिए कई चरखों का, तकरीबन 2 लाख चरखों का भारत में वितरण भी करवाते हैं ताकि लोग खुद से कपड़ा बुने और पहने। विदेशी कपड़ों का काफ़ी बहिष्कार इस आंदोलन में किया गया था। मतलब विदेशी जो भी समस्त वस्तुएं थे उसको गांधी जी ने बढ़ चढ़कर इसमें हटाने का प्रयास किया था और यह काफ़ी कुशलता से रहा था, लेकिन गांधी इरविन समझौता के तहत इसको रद्द कर गांधी जी अपने वापस ले लेते हैं। फाइनली रद्द आपको बता ही दिए हैं 7 अप्रैल 1934 को। तो आज हम लोग गांधी जी द्वारा चलाए गए असहयोग आंदोलन, डांडी मार्च या नमक सत्याग्रह और सविनय अवज्ञा आंदोलन को देखे हैं। अब हम लोग कल मिलते हैं अगले क्लास में। आज के लिए यहीं तक, तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक। जय हिंद, जय भारत।